Lara, good morning. Lara, 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 सो रही हो अभी तक? इस बिस्तर से, अपने बिस्तर से इस बिस्तर सोई हो? लारा, लारा, छोड़ो, छोड़ो, उठो, 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 आलस की दुकान, आलस की दुकान। हाँ, ये देखिए आप लोग लारा को, ये देखो, वो यहाँ आके बैठ गई मेरे पास। ये इनकी गुड मॉर्निंग हो रही है ना? ये देखिए, गुड मॉर्निंग गुनगुनी, गुनगुनी गुड मॉर्निंग। इधर ले, इधर ले, इधर ले, थोड़ा चलो, थोड़ा चलो, चलो, चलो। देखो यहाँ गुनगुनी यहाँ घूम ली, चला घूमो घूमो। मामा, लो मामा, बच मामा, बच मामा, बच मामा आना, मामा आना, बच मामा आना। गुड मॉर्निंग गुनगुनी, गुड मॉर्निंग गुनगुनी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुनू, गुड मॉर्निंग। देख रहे हैं कितनी बड़ी हो गई, मुझे लग रहा है और बस हफ्ते 10 दिन में ही उड़ेगी। पंख इसके काफी आ गए। मेरे को ही मम्मी बना लिए। गुनू, गुनू, गुनी, 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 गुनगुनी अपना नाम भी पहचानती है। लारा गई घूमने तो मैं इसको लेके बैठी हूँ। लारा तो जैसे ही जाओ वैसे ही, कमरे की तरफ आओ वैसे ही आती है पीछे से। गुनगुनी, मैं आपको ध्रुव के कमरे से व्यू दिखा रही हूँ। ये ध्रुव के कमरे के प्लांट्स हैं। सोचिए आप, इतने सारे पौधों को केयर करने में कितनी मेहनत लगती है मुझे, पर मैं बिलीव करती हूँ पौधे लगाओ, वृक्ष बचाओ, जानवरों को केयर दो। ये सब फिलॉसफीज़ को मैं काफ़ी सालों हो गए मुझे फॉलो करके। तो ये ध्रुव के कमरे से बाहर का व्यू है ना? और सुबह सुबह आप उठिए और इतनी ग्रीनरी देखिए ना। अदरवाइज फ्लैट्स में बड़ा सूनापन हो जाता है, पर आप इतनी ग्रीनरी देखो ना तो आपका मन खुश हो जाता है सुबह उठने के साथ। इसीलिए मैंने सबके कमरों में खूब प्लांट्स डाले हैं ताकि एक पॉजिटिविटी मेंटेन रहे घर के अंदर। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत परेशान हूँ आज। मैं किससे बोलूँ, मैं किससे बात करूँ? दुनिया में कोई नहीं है मेरा आप लोगों के सिवा। मैं आप लोगों से ही तो आके बात कर सकती हूँ ना, वीडियो में ही आके बात कर सकती हूँ ना। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी आँख नहीं खुल रही है। ऐसा मैंने किया, देखो ध्रुव भी वहां से दौड़ता हुआ आ गया कि क्या हो गया। मैंने ऐसी जोरदार एक्टिंग करी। मैं बहुत परेशान हूँ, पर मैंने मेकअप थोड़ा सा कर लिया है, मेहंदी लगा ली, काजल लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, थोड़ा ब्लश ऑन भी लगा लिया, पर मैं बहुत परेशान हूँ। गाइस, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे वीडियोस देखने पे यूट्यूब पे, जो लोग इस तरह के वीडियोस बनाते हैं।
जो लोग कैमरे के सामने आने के लिए रोना धोना शुरू करते हैं आकर के, और इतना प्रिडिक्टेड होता है उनका, उनके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। वो मैं फैक्टर हर चीज में होता है, मेरी वजह से हुआ, मैंने ये किया, मैंने फिर भी हार ना मानी, मैंने ये किया है ना। और उनका दुख दर्द शुरू हो जाता है वीडियो चलने के साथ। पर वो लोग मेकअप नहीं करना भूलते, लिपस्टिक पूरी लगी रहेगी, काजल पूरा लगा रहेगा, पूरी तरह से तैयार रहेंगे, पर उनकी ज़िंदगी में दुख बहुत रहेगा। आप सोचो, कायदे से किसी की लाइफ में अगर इतना दुख है, इतनी तकलीफ़ें हैं, तो उसमें वो इतना तैयार होना सोच लेगा। मेरा तो यार 2 दिन ठीक से मेरा हाफ एरिया काम नहीं कर रहा था, एज यू पीपल नो। तो मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, मेरा एक मूड नहीं था कि मैं किसी से बात भी करूं, नॉट इवन माई इमीडिएट फैमिली। मेरा किसी से बात करने को मन नहीं कर रहा था। वीडियो बनाना तो बहुत दूर की चीज हो जाती है। मुझे आश्चर्य ही होता है कि अगर आपके पास इतनी तकलीफ है तो आप कैमरे पे तैयार होकर के आकर के इतनी बातें कैसे कर ले रहे हो। आई कैन इमेजिन, आई कैन कनेक्ट कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं, माना प्रॉब्लम्स हैं, बट प्रॉब्लम्स हैं, आप उससे फाइट भी कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को बाहर लाओ ना भाई, आप मोटिवेटिंग बनो ना, लोग आपसे मोटिवेटेड फील हो ना। आप ही को मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों है? आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको व्यूज़ की ज़रूरत है। आप लोग एक हथियार की तरह यूज़ करते हो अपने प्रॉब्लम्स को। अरे भाई, लाइफ में कुछ घटित हो गया तो क्या इंसान तैयार नहीं होगा? मुझे वो लेडीज़ बहुत अच्छी लगती हैं जो खुल के बोलती हैं कि भाई लाइफ में कुछ हो गया, इसका मतलब हम जीना तो नहीं बंद कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। क्या एक औरत की खुद की आइडेंटिटी नहीं होती कि वो खुद के कॉल्स डिसीजन ले पाए? क्या उसकी अपनी खुशी कोई मैटर नहीं करती? क्या वो अपने लिए नहीं तैयार हो सकती? क्या वो एक बाहर आउटिंग या बढ़िया कपड़ा या अच्छी तरह से तैयार या उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट, उसका खिलखिलाना भी बंद हो जाए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो साफ बोलिए कि मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें करना, क्योंकि आप जिंदगी भर एक पर्सन के पीछे नहीं रो सकते हो। ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है। मैंने पहले भी कहा है, मैं थोड़ा सा अलग सोचती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, पर मैं अपनी स्पिरिट को नहीं मरने दूंगी, क्योंकि भगवान ने भी मुझे एक ही लाइफ दी है जीने के लिए। हम सबको एक ही लाइफ दी है, और हम उसको कैसे बिताते हैं ये इंटायरली हमारे ऊपर है। हम एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में बिलीव करते हैं, हम मोटिवेट करने में बिलीव करते हैं दूसरों को, कि हमें खुद ही हर वक्त मोटिवेशन की ज़रूरत हो जाती है। क्यों कोई हमको हर वक्त मोटिवेट करता रहे? क्यों हम इतने वीक अपने को बना लें कि हमको हर वक्त मोटिवेशन की ज़रूरत है? हम क्यों नहीं 10 लोगों को जाके मोटिवेट कर सकते, है ना? तो मैंने आज जो कुछ बातें आपसे की हैं, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट से है, नेक्स्ट फिल्म से है, जिसका प्री प्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और प्री प्रोडक्शन का मतलब हुआ, जो लोग नए हैं उनको मैं क्लियर कर दूं, मतलब स्क्रिप्टिंग मेरी फाइनल स्टेज पे है, डायरेक्टर से मेरी बात चल रही है, एक्टर से मेरी बात चल रही है, स्टूडियो से मेरी बात चल रही है। तो इन सब चीज़ों को फाइनलाइजिंग स्टेज पे हम ले जा रहे हैं, और एक बहुत ही बढ़िया ओरिजिनल कहानी पे मैं वर्क करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है
कि मैं कॉपी पेस्ट में बिलीव नहीं करती। लाइव कॉपी पेस्ट नहीं होती। देखो गुनगुन आया बाहर। लाइव कॉपी पेस्ट नहीं होती। कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं होती। इसलिए ओरिजिनल कहानियाँ मैं कहने में मैं बिलीव करती हूँ। मेरी पहली फिल्म कुकी भी एक ओरिजिनल कहानी थी और ये भी एक ओरिजिनल कहानी है जिसका नाम है फूलपुर के गुड्डन। इसको मैं आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अनाउंस कर रही हूँ। और जैसे कि पता है, मैं एक वन लाइनर आपसे शेयर करती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग को ये वन लाइनर कैसे लगा। भैया कमेंट कर दिया करो, अच्छा बुरा जो भी है कमेंट कर दिया करो। तो फूलपुर के गुड्डन जैसा कि नाम से जाहिर है ये कहानी है। फूलपुर एक जगह है, छोटा सा कस्बा गांव है, नॉर्थ इंडियन सेटअप पे है। और उस कस्बे में एक प्यारा सा हमारे बैचलर है, एक कैरेक्टर है गुड्डन जो 35-36 साल के हैं, अभी तक बैचलर हैं। उनको कोई लड़की भाई नहीं। और उसके साथ कहानी है सुजाता की। सुजाता मतलब एक ऐसी लेडी जो अपने पति से शादीशुदा है, अपने पति से बहुत प्यार करती है। उसका एक छोटा सा बच्चा भी है, 1.5-2 साल का। उसका पूरा भरा पूरा ससुराल है। उसके देवर है, उसके जेठ है, उसकी सास है। और वो सब वही रूटीन करती है जो एक गांव की शादीशुदा औरत करती है। और वो नियम और धर्मों का पालन पूरी तरह से करती है। गुड्डन एक ऐसा लड़का है जो हर की मदद करने में बिलीव करता है, शरारतें करता है पर धोखा नहीं देता किसी को। गुड्डन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी गांव में लोग प्यार भी करते हैं पर उसकी शरारतों से कई बार फेडअप भी हो जाते हैं। और गुड्डन की लाइफ में एक दिन प्यार जो मिसिंग था वो आता है और उसको शादीशुदा सुजाता से प्यार हो जाता है। क्योंकि प्यार है, किसी से भी हो सकता है। शादीशुदा कुंवारी क्या, गुड्डन का ये सोचना है मुझे प्यार हो गया है तो क्या सुजाता को भी उससे प्यार हो जाना चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया, सुजाता अपने पति से बहुत ही डिवोटेड है। पर गुड्डन के प्यार में कहीं भी शारीरिक आकर्षण नहीं है। गुड्डन के प्यार में सुजाता की बेहद केयर है, प्रोटेक्शन है। गुड्डन एक वो साथी है जो हर हाल में सुजाता का साथ देने में बिलीव करता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्या सूनर और लेटर सुजाता को उससे प्यार हो जाएगा? क्या एक शादीशुदा औरत को एक बैचलर आदमी से प्यार हो सकता है? क्या प्यार प्योर नहीं हो सकता? क्या एक लेडी का कोई शादी के बाद कोई ऐसा दोस्त नहीं हो सकता जिसकी खुशी हर हाल में उसी की खुशी में हो, जिसको वो एक हमदर्द की तरह देख पाए, जिसको एक प्योर लव कहा जाए? क्योंकि उसके मांग में जो सिंदूर है वो तो उसके पति का है, पर दिल में क्या एक प्यार की जगह और नहीं हो सकती? यही है फूलपुर के गुड्डन की कहानी। मैंने आपको वन लाइनर बता दिया। आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं इस ब्लॉग को बंद करती हूँ। अब जल्दी ही मुलाकात करूँगी फिर से, क्योंकि काफ़ी काम पेंडिंग पड़े हैं। मैं इस कहानी को आगे बढ़ा रही हूँ, स्क्रीन पे भी लिख रही हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर हैं। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगी। आपका प्यार मुझे मिलता रहे।
कोशिश करूँगी आप लोग के लिए सही चीज़ें लेके आऊँ जो आप लोग के थोड़े से मन को भी खुश करके जाए और एक पॉजिटिविटी से भरा ब्लॉग हो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।